गाइस, इट्स ब्लू पायरेट्स और आज हम बात करने वाले हैं एल्सेवर्थ क्रॉसओवर के बारे में। ये एरोवर्स का थर्ड क्रॉसओवर है। इससे पहले के 2 क्रॉसओवर्स के वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं। ये क्रॉसओवर देखने के बाद हर इंडियन एक ही बात कहेगा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सबसे पहले बात करेंगे कि इस क्रॉसओवर को परफेक्ट सीक्वेंस में कैसे देखना है। तो सबसे पहले आता है फ्लैश सीजन 5 एपिसोड 9 जहां से ये सब शुरू हुआ, फिर एरो सीजन 7 एपिसोड 9 जहां पे हम मिलेंगे बैटवुमन से, और फिर लास्ट में सुपरगर्ल सीजन 4 एपिसोड 9। लेजेंड्स ऑफ द टुमारो को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उनकी शूटिंग लेट हुई थी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दिसंबर 10 से पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, वरना यूट्यूब हमारी चैनल को डिलीट कर देगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर कर दो। अपनी फेवरेट टीवी सीरीज के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उन पे भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए गाइस, स्पॉयलर्स के साथ एल्सेवर्थ क्रॉसओवर का रिकैप शुरू करते हैं। शुरुआत होती है अर्थ 90 से, जहां सभी जस्टिस लीग मेंबर की डेड बॉडीज पड़ी है और फ्लैश की भी हालत खराब है। उसके सामने होता है मॉनिटर जो इस क्रॉसओवर का विलन है। विलन तो नहीं कह सकते, पर हाँ वो सबके बम्बू लगा रहा है। उसके पास है बुक ऑफ द डेस्टिनी जो रियलिटी को रीराइट कर सकती है। वो अर्थ 90 के बम्बू लगाने के बाद एक साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम है जॉन डीगन। ये इस क्रॉसओवर का विलन है। डीगन को पावर्स अपने हाथ में रखने का शौक है, इसीलिए वो बुक ऑफ द डेस्टिनी से एक न्यू रियलिटी क्रिएट करता है जो हमारे रेगुलर टीवी शो की मां बहन एक कर देती है। मॉर्निंग होती है, बैरी ओलिवर के घर उठता है और आयरिस उसे किस करती है जो बहुत ही क्रीपी है। ओलिवर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि वो बैरी है। Oh, Barry. What have you done this time? तभी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए ओलिवर को बैरी को फ्लैश को जाना पड़ता है। ओलिवर स्पीड को मैनेज नहीं कर पाता और कुछ मिस्टेक्स होती है। सिस्को की कमांड पे ओलिवर एक लाइटनिंग बोल्ट मारता है जिससे क्रिमिनल्स हिट होते हैं और कुछ और भी हिट होता है। डार्क मैटर के कारण वो चलने लगता है। टीम फ्लैश को लगता है कि ओलिवर पागल है क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। यहाँ स्टार सिटी में बैरी को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि वो ग्रीन एरो है। I'm the Green Arrow. Holy crap. डिगल बैरी को अपने मिशन पे ले जाता है जहां ब्राटवा फाइट चल रही है। बैरी अपनी ग्रीन एरो स्किल्स दिखाता है जो बहुत ही औसम था, पर तभी बैरी प्रॉब्लम में आ जाता है। ओलिवर उन्हें बचाकर बंकर ले जाता है और वो लोग इस मैटर को डिस्कस करते हैं। कुछ सॉल्यूशंस के लिए वो दोनों स्टार लैब्स जाता है जहां टीम फ्लैश उन्हें समझ नहीं पाती है और उन दोनों को उठाकर पाइपलाइन में डाल देती है। जिसको को मॉनिटर की वाइब्स आती है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। बैरी और ओलिवर अपनी स्किल्स का यूज करके एस्केप करते हैं और अर्थ 38 जाते हैं जहाँ सुपरगर्ल है। सुपरगर्ल अपने ब्रदर क्लार्क के यहाँ थोड़ी रिलैक्स होने आई है। पहले तो लुइस दोनों को देख के डर जाती है, जिसके बाद बैरी और ओलिवर कारा को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक क्लार्क और कारा सॉल्यूशन निकालते हैं तब तक बैरी और ओलिवर टाइम पास करते हैं और उस टाइम बैरी ओलिवर को शूट करता है, सेम जैसे कुछ सालों पहले ओलिवर ने बैरी को किया था। वो दोनों एक दूसरे से अपसेट हो जाते हैं और टीम फ्लैश अमेजो से फाइट करती है जो फ्लैश के लाइटनिंग बोल्ट से पावर अप हुआ है। अमेजो की पावर्स है कि वो जिस भी सुपर हीरो से फाइट करता है उसकी पावर्स को कॉपी कर लेता है। सिस्को को पता चलता है कि बैरी और ओलिवर सच बोल रहे हैं, इसीलिए वो उन दोनों को लेने अर्थ 38 जाता है। टीम सुपरगर्ल के साथ अमेजो पे स्ट्राइक करती है पर वो बच जाता है और सबकी पावर्स कॉपी कर लेता है, जिसके बाद टीम के बिना वॉशिंग पाउडर धुलाई होती है। ग्रीन एरो प्लान बनाता है और उसी प्लान के साथ फ्लैश उसे बिजी रखता है। सुपरमैन और सुपरगर्ल उसे डाउन करके पकड़ लेते हैं जिससे वो फेज ना कर सके। सिस्को एक वायरस जनरेट करता है जिससे अमेजो के सिस्टम को करप्ट किया जा सके। बैरी उसे शूट करता है और बेस्ट टीम अप के साथ टीम अमेजो को डिफीट करती है। सुपरमैन वापस अपने अर्थ जाता है और शार्लॉक वेल्स उसे एक चेक देते हैं अपनी थर्ड एक्स वाइफ को डिलीवर करने के लिए। It's superb. Man, I can trust him, right? जिसको बैरी और ओलिवर को वाइप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब झोल मॉनिटर के कारण हुआ है। फ्लैश उसका स्केच बनाता है जहां से वेन मैनर दिख रहा है, इसीलिए वो लोग गौतम जाने का प्लान बनाते हैं। वहां जाने से पहले टीम थोड़ा बैकअप लेने जाती है। जॉन अभी डेथस्ट्रोक के सन से लड़ रहा है। ओलिवर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो लोग प्रॉब्लम को समझते हैं, पर ओलिवर इस बारे में फेलिसिटी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उनके बीच ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं। वो लोग गौतम जाते हैं। ओलिवर बैटमैन पे बिलीव नहीं करता पर उन्हें वहां कुछ प्रूफ मिलते हैं जिससे बैरी इंप्रेस हो जाता है। ओलिवर अपने कांटेक्ट के पास जाता है पर रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिल जाते हैं। उन्हें ठिकाने लगाते लगाते पुलिस आ जाती है और साथ में ग्रीन एरो होने के कारण पुलिस उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। सिस्को और केटी आर्गस आते हैं और बॉडी स्वैप वाला जोल फेलिसिटी के सामने रखते हैं जिससे वो अपसेट हो जाती है। टीम को बेल मिल जाती है और उन्हें वेन मैनर में लाया जाता है जहाँ वो मिलते हैं केट केन से। वो उसे वेन मैनर में प्लेस देती है जहाँ वो लोग काउंसिल कर सके। ओलिवर का कॉन्टेक्ट आउट ऑफ टाउन है पर ओलिवर ने पुलिस की हार्ड ड्राइव चुरा ली, इसीलिए वो लोग जॉन डीगन
डीगन को फाइंड करते हैं पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सुपरगर्ल केट से बात करती है जो उस पर लाइन मारती है और हाँ डॉक्टर डीगन की इन्फॉर्मेशन देती है। बाद में केट के बैट केव में जाती है और सूट पहनती है। वैसे ये देख के लगता है कि बैटमैन की कड़की चल रही है। बैटवुमन को रियली कोई पसंद नहीं कर रहा, स्पेशली उसकी एक्टिंग के कारण। उसकी IMDb रेटिंग भी डाउन है। फिर भी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीम आर्गस अभी एक डिवाइस पे काम कर रही है जिससे रेड स्काई से कुछ फाइंड किया जा सके और उन्हें मिलता भी है। फ्लैश पोर्टल खोलता है और उन्हें बताता है कि टीम को कैसे भी करके उस बुक को हासिल करना है। सेम चीज हमने DC यूनिवर्स में भी देखी है कि फ्लैश फ्यूचर या फिर मल्टी यूनिवर्स में दूसरे हीरोज को वार्निंग्स और टिप्स देता है। केट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से टीम आर्कम असाइलम जाती है और बैकअप बुला लेती है। ऑलिवर डीगन तक तो पहुंच जाता है पर वो सारे सेल ओपन कर देता है जिससे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक पागल खुले हो जाते हैं और असाइलम में एक राइड शुरू हो जाता है। डिगल और केटी सब कुछ कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं जबकि बैरी और सिस्को पागलों को असाइलम से बाहर जाने से रोकते हैं। तभी उन्हें बीट करके एक ग्रुप वहां से भागने की ट्राई करता है और बैटवुमन की एंट्री होती है। फ्लैश के कारण स्कैरक्रो का गैस नीचे गिर जाता है जिससे उनके एनिमीज उन्हें वापस में दिखाई देते हैं। ये चीजें सिर्फ DC फैन को ही समझ आएगी। वो लोग फाइट करने लगते हैं। बैरी को रिवर्स फ्लैश दिखाई देता है जबकि ऑलिवर को मैल्कम मर्लिन। बैटवुमन उन्हें आके रोकती है जिसके बाद टीम वापस स्टार सिटी आती है। जाने से पहले कारा अपने एक्स-रे विजन से केट की आइडेंटिटी जान लेती है और वो भी वापस फ्लर्ट करती है जो मुझे बहुत पसंद आया। अगस्त में अर्थ 90 वाला बैरी आता है और वो टीम को मोनो वू के बारे में बताता है जिसे हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। के हिसाब से क्राइसिस आ रहा है और इसीलिए वो बुक ऑफ द डेस्टिनी से सबको टेस्ट कर रहा है कि कौन सा अर्थ सबसे ज्यादा पावरफुल है जो क्राइसिस को फेस कर पाएगा। इन सब के अलावा क्रॉसओवर में बहुत सारे DC रेफरेंस आते हैं लाइक जॉन का रिंग पहनना या फिर गॉथम में ये बैन का फेस देखना। तो इन सब रेफरेंस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मोनो वू सिटी में दिखाई देता है और टीम उसके पास जाती है। वो फ्लैश को वापस अपने अर्थ भेज देता है और बुक टीम से लेके वापस डीगन को दे देता है। डीगन इस बार अपना पूरा खुराफाती माइंड यूज करता है और एक न्यू रियलिटी जनरेट करता है जो बहुत ही ऑसम है। यहाँ मैल्कम मर्लिन, डियाज और डेथस्ट्रोक का सन पुलिस में और जॉन डीगन खुद सुपरमैन है। बैरी और ऑलिवर दोनों के पास पावर्स नहीं है और वो लोग गैंगस्टर्स हैं जिन्हें ट्रिगर ट्विंस कहा जाता है। ब्लैक सुपरमैन उन्हें पकड़ने की ट्राई करता है पर ऑलिवर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिसके बाद टीम सिस्को को ढूंढती है। कारा स्टार लैब्स के प्रिजन में केटी और डिगल दोनों ब्लैक सुपरमैन के लिए काम कर रहे हैं। सुपरगर्ल को वहाँ पता चलता है कि उसकी सिस्टर एलेक्स भी वहाँ पे वर्क कर रही है। हालांकि उसे रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। मॉनिटर पेप टॉक के लिए ऑलिवर और बैरी को उठा लेता है और कहता है कि सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपने ट्रू सेल्व्स को जानना होगा। बैरी और ऑलिवर सिस्को को ढूंढने बाहर जाते हैं जहाँ लेजेंड्स ऑफ द टुमारो वाला गैरी बारटेंडर है। वो लोग सिस्को से मिलते हैं जो एक मॉब बॉस बन गया है और उसके ग्रुप में जिमी ओल्सन भी है जो अब यहाँ पे बैठ गया है। वो लोग सिस्को को कन्विंस करके अर्थ 38 तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्लार्क और लुइस है। लुइस अभी प्रेग्नेंट है इसीलिए वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अगर सुपर बेबी लात मारने लग गया तो क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। खैर छोड़ो, बैरी और ऑलिवर सुपरमैन को सब एक्सप्लेन करते हैं। कारा उसकी सिस्टर से बात करती है और उसे अपना सेल खोलने को बोलती है। एलेक्स जल्दी मान जाती है और वो कारा को बाहर निकालती है पर तभी ब्लैक सुपरमैन उन्हें पकड़ लेता है। वो उन दोनों का भरता बनाने वाला था कि तभी टीम वहां पर आ जाती है और सुपरमैन वीएस ब्लैक सुपरमैन फाइट होती है। टीम स्प्लिट होती है। ऑलिवर डिगल और फ्रॉस्टी को संभालता है जबकि बैरी कारा और एलेक्स के साथ बुक ऑफ द डेस्टिनी लेने जाता है जो फोर्ट्रेस सॉलिट्यूड में है। This isn't the fortress of anything. This is the time vault. सुपरगर्ल वीक है इसीलिए वो बुक को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए वो ये काम क्लार्क को देती है। ब्लैक सुपरमैन बैरी को पकड़ लेता है और उसकी मुंडी तोड़ने की धमकी देता है पर उसी टाइम ऑलिवर क्रिप्टोनाइट एरो के साथ सामने आ जाता है। बैरी उसे शूट करने से रोकता है क्योंकि कोई भी विजिलेंटी कभी किसी को मारता नहीं है। ऑलिवर के अंदर बहुत सारी डार्कनेस है जो हमने एरो के अब तक के सीजन्स में देखी है। डीगन हल्क की तरह स्मैश करता है और बुक ऑफ डेस्टिनी उठा लेता है जिसके बाद रियलिटी फिर से रीराइट होने लगती है। फ्लैश और सुपरगर्ल प्लान बनाते हैं कि अगर वो लोग अर्थ के अराउंड उल्टी डायरेक्शन में चक्कर लगाए तो अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाएगा जिससे टीम उसे रोक सकती है। बहुत ही लैम थियरी है पर चलता है। सुपरमैन उन्हें ये करने से रोकता है क्योंकि उसने बुक ऑफ डेस्टिनी में उन्हें यही करते हुए देखा था और उनकी डेथ हो गई थी, पर वो लोग फिर भी ये करते हैं जबकि ऑलिवर मॉनिटर से बात करने जाता है। I know you're in there, you son of a bitch! वो उसके सामने कन्फेस करता है कि वो अंदर से इविल है पर बैरी और कारा इनोसेंट है, इसीलिए उनकी डेथ से वर्ल्ड को बहुत बड़ा डैमेज होगा। मॉनिटर ये बात जानता है। वो ऑलिवर को एक फेवर देता है कि वो बैरी और कारा को बचा लेगा पर बदले में उसे क्राइसिस के टाइम मरना होगा। ग्रीन एरो उसे एक्सेप्ट करता है जिसके बाद टीम सुपरगर्ल अर्थ 1 में सबकी हेल्प के लिए आती है। मार्शियन सिविलियंस को बचाता है जबकि डॉक्स अमेजों से फाइट करता है जिसे डीगन ने रिक्रिएट किया। बैरी और कारा सक्सेसफुली अर्थ को 6 मिनट तक स्लो कर देते हैं और ऑलिवर ब्लैक सुपरमैन को शूट करता है जिसके बाद बुक ऑफ डेस्टिनी के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। लगता है किसी करेले ने
एक और सड़े हुए करेले के साथ रंगरलियां मनाई हैं। वो भी जबरदस्ती, मतलब बिना उसकी मर्जी के। उनके रिश्ते में कुछ तो लोचा था, और लोचा इतना बड़ा कि रोमांस करते वक्त पूरा पोंछा ही फिर गया। टीम जीत जाती है और सिस्को वापस सबको घर पहुंचाता है। सुपरमैन लुइस लेन को प्रपोज करता है। बैरी और ओलिवर सेंट्रल सिटी में हैंग आउट करते हैं और ओलिवर को बैटवुमन का फोन आता है। डीगन के तो 12 बजे हुए हैं, पर हमें एक न्यू बंदा दिखाई देता है जिसका नाम है साइको पायरेट। ये क्राइसिस ऑन द इन्फिनाइट अर्थ कॉमिक में भी लीड रोल में था, और यहाँ भी उसकी लाइन सुन के यही लग रहा है। Worlds will live. Worlds will die. And the universe will never be the same. तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। 10 दिसंबर से पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और हाँ, आप मेरा कांटेक्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।